हवा में गिरते हुए आरव और अद्विका की चीखें जंगल की खाई में गूंज रही थीं। टूटी हुई रस्सी हवा में हिंसक तरीके से लहराई और फिर खाली अंधेरे में गायब हो गई। नीचे गहरी खाई थी, धुंध फैली हुई थी और मौत एक काली परछाई की तरह उनका पीछा कर रही थी। कुछ ही पलों में दोनों नीचे गिरते हुए एक बड़े झाड़ीदार हिस्से के ऊपर आ गिरे। झाड़ियों ने उनका गिरना थोड़ा धीमा कर दिया, पर झटके की तीव्रता इतनी थी कि आरव और अद्विका दोनों दर्द से कराह उठे। अद्विका की आंखों के सामने सब धुंधला था। उसका सिर इतना घूम रहा था कि किसी भी चीज पर ध्यान टिक नहीं पा रहा था। उसने डर के मारे आरव का नाम पुकारा। आरव, आरव, सुनाई दे रहा है क्या? करीब ही से एक टूटी हुई सांस की आवाज आई। द्विका। अद्विका घुटनों के बल घिसटकर उसकी ओर पहुंची। आरव का चेहरा धूल से भरा था। उसकी बांह पर चोटें थीं और उसके दाएं कंधे पर गहरा घाव था। अद्विका का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से आरव का चेहरा पकड़ा। आरव, प्लीज आंखें खोलो। मैं यहां हूं, मैं यहीं हूं। आरव ने भारी सांस लेते हुए आंखें खोली। मैं हूं अद्विका, तुम गिरते वक्त मेरी पकड़ में थी। बस। अद्विका की आंखों में आंसू आ गए। आरव, तुम ठीक हो? कंधे से खून निकल रहा है। आरव ने दर्द में मुस्कुराने की कोशिश की। जब तुम ठीक हो तब मैं भी ठीक हूं। अद्विका ने तुरंत अपने दुपट्टे का टुकड़ा फाड़ा और आरव के कंधे पर बांधने लगी। तुम्हें मरने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। गहरी खाई की इस पट्टी पर आसपास घना जंगल था। धुंध फैली थी और ऊपर पुल की आवाजें धीरे धीरे गायब हो रही थीं, लेकिन खतरा कहीं गया नहीं था। कुछ मिनट बाद पेड़ों के पीछे से टॉर्च की हल्की रोशनी झिलमिलाई। किसी के चलने की आहट आई। अद्विका घबरा गई। आरव, वो लोग नीचे आ रहे हैं। आरव ने दर्द सहते हुए उठने की कोशिश की। हमें यहां से निकलना होगा अभी वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक एक खून से सना हुआ हाथ झाड़ी के पीछे से बाहर आया। दोनों चौंक गए। फिर झाड़ियों से एक टूटी हुई आवाज निकली। आरव, अद्विका। ये रघु था, बुरी तरह घायल, लहूलुहान, पर फिर भी खड़ा न होने की हालत में भी उन्हें ढूंढता हुआ। अद्विका दौड़कर उसके पास गई। रघु, तुम यहां कैसे आए? तुम जिंदा हो? रघु दर्द से मुस्कुराया। जब तुम दोनों हवा में गिर रहे थे, मैं ऊपर से कुछ फीट दूर था। छलांग लगानी पड़ी। शायद भगवान ने थोड़ी मदद कर दी। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन हमें जल्दी उठना होगा। अंकल के आदमी पुल से नीचे उतर आए हैं। अद्विका के हाथ कांप गए। अब हम कहां जाएं? ये जगह तो और भी खतरनाक है, रघु ने थकते हुए कहा। नीचे पहाड़ी के उस ओर एक पुराना खंडहर है, शायद हम वहां कुछ देर छिप सकें। आरव ने कंधे के दर्द को रोकते हुए सिर हिलाया। चलो, जितनी ताकत है, एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ना होगा। तीनों धीरे धीरे चोटिल कदमों के साथ जंगल की ओर गहराई में उतरते चले गए। जंगल की गहराई बदस्तूर बढ़ती जा रही थी। पेड़ों में अजीब आवाजें थीं, हवा में नमी, मिट्टी की गंध और चारों ओर फैली धुंध। यह सब माहौल और ज्यादा डरावना बना रहा था। अचानक एक पुरानी गुफा जैसी जगह दिखी। दीवारों पर सूखी लताएं थीं, छत से बूंदें टपक रही थीं। तीनों अंदर घुस गए। अद्विका ने थरथराती आवाज में कहा, थोड़ी देर यहां आराम कर लेते हैं। आरव को दीवार से सहारा देकर बैठाया गया। रघु भी पास ही बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद रघु ने कमजोर आवाज में कहा, अद्विका, तुम्हें वो वीडियो देखना होगा अभी। अद्विका ने अपने कपड़ों के अंदर छिपाए मोबाइल को बाहर निकाला। स्क्रीन टूटी हुई थी, पर थोड़ी बहुत काम कर रही थी। उसने कांपते हुए वीडियो खोला। स्क्रीन पर उसके पिता का चेहरा था, थका हुआ, डरा हुआ, पर सच्चाई बोलने को तैयार। अद्विका। वीडियो में उसके पिता की आवाज आई, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। अद्विका की आंखों से आंसू गिरने लगे। रघु और आरव दोनों उसे देख रहे थे। वीडियो जारी रहा। तुम्हारे अंकल ने मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला है। वो हमारी कंपनी अपने नाम करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं रुकावट बनूंगा
तो वो मुझे खत्म कर देंगे, और शायद तुम्हें भी। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो एक बात याद रखना, अपने अंकल पर भरोसा मत करना, वो तुम्हें अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वीडियो खत्म हुआ। अद्विका टूट गई। उसने मोबाइल अपने सीने से लगा लिया। पापा, आपने क्यों नहीं बताया? मैं आपके साथ होती। आरव ने उसके आंसू पोंछे। तुम अकेली नहीं हो, हम हैं। उसी पल बाहर किसी के पैरों की आहट से पूरा माहौल कांप गया। किसी ने चिल्लाया, गुफा के अंदर देखो। गोलियों की आवाज साथ में गूंजी। ढाएं, ढाएं। पेड़ों पर रोशनी घुमाई जा रही थी। वे बहुत करीब आ चुके थे। रघु खड़ा होने की कोशिश करता है। मैं उन्हें रोकता हूं। तुम दोनों अंदर से पीछे वाले रास्ते से निकलो। आरव ने उसे पकड़ लिया। नहीं रघु, आज कोई नहीं मरेगा। अद्विका की सांसें तेज हो गईं। आरव, अब क्या करेंगे? आरव ने चारों ओर देखा। गुफा के पीछे एक संकरी दरार दिखी। वहां से निकल सकते हैं। शायद ये जंगल के दूसरे हिस्से में खुलती हो। बाहर से आवाज आई, हम जानते हैं तुम अंदर हो, भाग नहीं पाओगे। अब समय बहुत कम था। तीनों घुटनों के बल होकर उस दरार से अंदर घुसने लगे। अंधेरा इतना गहरा था कि सामने हाथ भी नहीं दिखता था। सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। कुछ देर बाद वे एक दूसरी गुफा में आ पहुंचे। यह जगह टूटे हुए पत्थरों से भरी थी, पर यहां थोड़ी खुली हवा थी। अद्विका ने घबराकर पूछा, अब कहां जाए? हमें बाहर निकलना है। अचानक छत से एक रोशनी की किरण टूटी, जैसे गुफा के ऊपर कोई रास्ता हो। जैसे ही वे वहां पहुंचे, ऊपर से एक परछाई झुकी। एक आदमी की आवाज आई, काफी भाग लिया तुमने। अद्विका का दिल रुक गया। अंकल? हाँ, उसी की परछाई थी। उसके पीछे दो आदमी बंदूकें ताने खड़े थे। अंकल की आंखों में ठंडा जहर था। तुमने मेरे सब राज खोल दिए, अब ये खेल यहीं खत्म। आरव उनके सामने आ गया। अगर अद्विका को कुछ कहा तो? अंकल हंस पड़ा। तुम मुझे रोकोगे? लेकिन तभी गुफा के दूसरे सिरे से एक भारी आवाज आई। उसे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो यहीं खत्म कर दूंगा। तीनों ने मुड़कर देखा। कोई गुफा के अंधेरे से बाहर आ रहा था। किसी ने वापसी की थी, पर वो कौन था? अद्विका ने हैरानी से फुसफुसाया, ये कौन वापस आया है? उनकी तकदीर में आगे क्या लिखा है? कौन लौटा है? कौन बचाएगा या कौन धोखा देगा? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।